जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ पे बेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इधर देखें, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आप लोगों ने काफ़ी बार ये क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप लोग, जिनमें एक बड़ा मशहूर लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। खसियत मुबादला इसे कहते हैं कि अगर दो रकमों के ऊपर, ये हमारे रियल नंबर के ऊपर भी आता था, इस तरह आता था कि अगर फॉर एग्जांपल 2+3 है, ये ऐसे 2+3 लिखा हुआ है, तो मैं इसे 3+2 भी लिख सकता हूँ, यानी 2 जमा 3 5 होता है ना। और अगर मैं तरतीब इसकी चेंज भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यही बात हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तरतीब चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं कि जनाब, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी इनमें भी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरतीब उलट दें, जैसे अगर Z1 + Z2 है और बाद में आप Z2 + Z1 कर दें, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होल्ड करता है। और ना सिर्फ ये एडिशन के लिहाज से होल्ड करता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करता है। यानी अगर दो नंबरों की ज़रब है, अच्छा देखें रियल में भी ऐसा होता था कि अगर मैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ ना 2.3, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बाद में 3.2 के इक्वल होता है। देखें ये भी 2 3 6 है, ये भी 3 2 6 है, यानी अगर तरतीब बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आप तरतीब बदल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपने याद रखनी है। कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है। एक सेकंड लॉ है, ये भी बड़ा मशहूर, ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमने काफी बार पढ़ा है पीछे। ये हमेशा 3 रकमों पे मुश्तमिल होता था। एसोसिएटिव लॉ में ये होता था कि अगर आपके पास कोई सी 3 रकमें हैं, 2 + 3 + 4, और दूसरी तरफ भी वही सेम रकम है, इसमें कोई तरतीब चेंज नहीं की जाती। इसमें जस्ट एक बात है कि अगर इसमें पहली 2 के गिर्द ब्रैकेट है और उधर आखिरी 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दें, तो फिर आप इसको सॉल्व करें तो फिर भी जवाब दोनों तरफ का सेम आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ये Z1 Z2 Z3 कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दूसरी तरफ भी मैंने वही लिखे हैं। हाँ, इधर मैंने पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगाई है, मतलब इनको पहले हल करना है, बाद में इसको ऐड करना है। और उधर मैंने क्या कहा है, उधर आखिरी 2 के गिर्द ब्रैकेट लगाई है, यानी उनको पहले हल करना है, पहले वाला बाद में जमा करना है। तो यानी जब आपको 3 नंबर जमा करने के लिए दे दिए जाएं तो कोई से 2 को पहले करो और तीसरा बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही है। और ना सिर्फ ये जमा में बात है, ये ज़रब में भी सेम बात है। देखें 2 नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीसरा बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पहले 2 पहले कर लें, उधर आखिरी 2 पहले कर लें और पहले वाला बाद में ज़रब दें, फिर भी जवाब दोनों तरफ का सेम आएगा। अब यही बातें हम क्वेश्चन की शक्ल में वेरीफाई करते हैं। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताया गया 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उसने, Z1 Z2 Z3। Z1 2 + 5 होता है, Z2 भी 1 - 3 होता है, Z3 भी दिया है। तो वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ का पूछता है, कहता है साबित करें कि Z1 + Z2 बराबर है Z2 + Z1। ये तो बहुत ईजी है, जस्ट हम रकमें पुट करते हैं और अभी आंसर निकालते हैं। आपने क्या करना है, आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जैसे मैं ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये रकम है Z1 + Z2, तो ऐसे लिख लेते हैं Z1 + Z2 = पहले Z1 की रकम लिखें कितनी है, 2 + 5 आयोटा आपके सामने, 2 + 5 आयोटा, उसके बाद प्लस, ये प्लस है ना, प्लस लगा दें। आगे Z2 की क्या रकम है, 1 - 3 आयोटा। तो ये देखिएगा, ये रियल वाले रियल में ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 हो जाएगा और आयोटा वाले आपस में कर दें 5 आयोटा और ये वाला माइनस का 3 आयोटा। जस्ट ये आपकी पहले काफी ब्रैकेट है प्रैक्टिस, ये 3 हो गया और ये 5 में से 3 चले गया तो बाकी बच गए 2 आयोटा। ये देखें, ये आपने एक जवाब निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं, इधर लिखने साइड पे राइट हैंड साइड, जैसे मैंने लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड की आप रकम लिखें, कौन है, Z2 + Z1। अब Z2 की रकम पहले लिखनी है, देखिए 1 - 3 आयोटा प्लस Z1 की बाद में 2 + 5 आयोटा। तो जस्ट देखिएगा, रियल रियल में ये +1 रियल है, ये 2 भी रियल है, तो 1 + 2, आगे ये इमेजिनरी है मेरे पास, -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 आयोटा। इसको मैं नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो अब आप गौर करें, 1 और 2 बिल्कुल सेम आंसर आया। जो Z1 + Z2 था वो भी ये जवाब आया और जो Z2 + Z1 था उसका भी वही जवाब आया। तो अब आपने यहाँ लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जस्ट नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। बस इतनी बात भी अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर सही आ जाता है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ है, जैसे मैंने आपको समझाया था, गौर करें। ये देखिए, मैंने कहा था एक प्लस वाला एक मल्टीप्लिकेशन वाला, तो पहले हमने प्लस का क्वेश्चन किया, अब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वाकई जवाब सेम आता है। तो देखिए हमारा जवाब वाकई सेम आएगा। जैसे कि Z1.Z2 = Z2.Z1 है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड करते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास Z1.Z2 है, इसकी रकम मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये मेरे पास है, आपको पता है जो उसने बुक में दी हुई है क्वेश्चन में, ये Z1 2 + 5 होता है और ये 1 - 3 होता है। ये दोनों रकमें वहाँ पुट करता हूँ, तो Z1 की जगह 2 + 5 होता इनटू उसकी जगह 1 - 3 होता, ये मैंने रकम पुट कर दी Z1.Z2 की जगह। अब जस्ट क्या करना है, पुरानी ज़रब है, ये देखिएगा
सबसे पहले 2 1 से होगा, 2 1 2, उसके बाद 3 से, 2 3 6 आयोटा, आपको पता है मैंने सिखाया हुआ है, 5 1 5 आयोटा और 5 3 15 और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर बन गया। ये मल्टीप्लाई आपको आती है, पिछले क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में आए तो फिर आप पिछले क्वेश्चन पहले कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 खास तौर पे कर लें, आपको सही समझ आ जाएगी। तो जस्ट देखें, ये मेरे पास 2, ये दोनों आयोटा वाले हैं, तो यहाँ से माइनस का 1 आयोटा बचता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 बच गया। और ये जो माइनस का 15 है, आयोटा स्क्वायर के बदले क्या लगाऊंगा, माइनस का 1 ऐसे। तो गौर करें, 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 15 1 15, प्लस का 15 हो गया। जस्ट अब क्या करना है, ये जमा के 2 जमा के 15 जमा के हो गया 17 और ये माइनस का आयोटा। ओके, इसको 1 का नाम दे दें यहाँ पे। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। देखिए राइट हैंड साइड में वही चीज है, सिर्फ हमने तरतीब चेंज कर दी है। Z2 Z1, तो पहले Z2 की रकम लिखेंगे। Z2 की रकम क्या है हमारे पास, वो आगे वाली थी। अब Z2 की रकम पहले आएगी और Z1 की रकम बाद में आएगी। ये देखिए मैंने रकमें लिख ली हैं, आप बुक से देख लें, मैंने पहले Z2 की लिखी है और बाद में मैंने Z1 की लिखी है रकम। क्या करेंगे, पहला वाला पहले से सिंपली 1 2 2, फिर उसके साथ 1 5 5, इसकी बारी 3 2 6 और आखिरी के साथ 3 5 15। सेम वही चीज़ है जैसे पहले बनी है, क्योंकि हमने पढ़ लिया तरतीब चेंज करने से वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। ये देखिएगा, जमा के 5 माइनस के 6 आयोटा माइनस का 1 आयोटा और माइनस का 15 और आयोटा स्क्वायर के बदले हमेशा की तरह क्या लगता है, -1 लगता है, हमेशा से हम जानते हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, ये 2 माइनस का आयोटा और 15 1 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 1 15 हो जाएगा ना प्लस का। तो जस्ट ये देखिएगा, +2 और प्लस 15 कितने हो गए, प्लस के 17 और माइनस के आयोटा। ये नहीं जनाब, आप चेक करें, हमारा 1 का जवाब और 2 का जवाब बिल्कुल सेम टू सेम आया है, यानी Z1.Z2 या Z2.Z1 दोनों साइडों पे आंसर सेम है। तो हम बस यहाँ पे एंड पे एक बात याद रखें, अगर आपने ये आखिरी रिजल्ट वाली लाइन ना लिखी तो आपको हमेशा से आधा नंबर या बाज़ औक़ात 1 नंबर आपका कट जाता है। रिजल्ट जरूर लिखा करें। अब आपका रिजल्ट क्या है, आपने कहना है मसावात 1 और 2 से क्या रिजल्ट है, रिजल्ट बस इतना लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतनी बात भी करते हैं तब भी आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन लिखें जरूर। जाते जाते आपको एक नुक्ता बताता जाऊं कि ये जो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना, हमने कहा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मैंने यहाँ माइनस या तकसीम नहीं लिखी। आप चेक कर लें कि कभी भी ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये सब्ट्रैक्शन या डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता, होल्ड नहीं करता, ना रियल नंबर में होल्ड करता है। जैसे मैं यहाँ नंबर लिख रहा था, आप देखें यहाँ हमने जमा में तो कहा था कि 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2 के, कहा है ना हमने, अच्छा, और हमने कहा दोनों तरफ आंसर 5 आता है, बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर इसको मैं माइनस के लिहाज से करता, 2 - 3 बराबर 3 - 2, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि इधर का जवाब अब आएगा माइनस का 1, क्योंकि +2 - 3 है, लेकिन उधर का जवाब पता है क्या आएगा, प्लस का 3 - 2 प्लस का 1 आएगा। तो ये देखिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ना रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे होल्ड करता है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है वो भी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये भी होल्ड नहीं करता। यानी अगर आपसे ये बीच में माइनस आ जाए या बीच में तकसीम आ जाए तो फिर ये वैसे ही क्वेश्चन गलत है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। ओके जी, जो थर्ड पार्ट है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। अब इसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई अगर आप पहली 2 की ब्रैकेट लगाएं या लास्ट 2 की ब्रैकेट लगाएं आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले रकमें लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जस्ट अब क्या करूँगा, ये 1 + 2 3 हो जाएगा, सिंपल। ओके जी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने लिख ली। अब मैं आगे इक्वल लगाता हूँ। तो जिस तरह ये रकमें हैं Z1 Z2 उसी तरह रकमें लिखूंगा, बुक खोल लें आप। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने Z1 + Z2 इन दोनों की रकम लिखा, इसको ब्रैकेट कर दिया जैसे यहाँ ब्रैकेट था, और Z3 मैंने अलग लिख दिया क्योंकि अभी तो मुझे इसको सॉल्व करना, उसकी मैंने रकम ही नहीं लिखी। जस्ट देखें, ये हो जाएगा 2 + 1 और वो हो जाएगा +5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। ओके, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, Z3 अभी वैसे ही है। अब देखिएगा 2 + 1 3 हो गया और यहाँ से बच गया +2 आयोटा। हाँ, ये इनका आंसर आ गया। अब हम Z3 की वैल्यू लगा देते हैं। Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा, बुक से देख लें। यानी पहले मैंने इन दो को जमा कर लिया, जैसे ये दो आपस में ऐड होकर रिजल्ट आया मैंने Z3 की कीमत भी लगा दी क्योंकि Z3 बाद में था। तो जस्ट अब ये भी प्लस हो जाएगा
ये देखें प्लस ने तो कुछ नहीं कहना, वैसे का सेम टू सेम, तो ये रियल और रियल में ऐड हो जाएगा 3 + 2 और आयोटा वाले आपस में हो जाएंगे 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो फाइनली ये 5 बन जाएगा और वो बन जाएगा 2 और ये 1 है तो ये बन जाएगा 3 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब राइट हैंड साइड पे आने पड़ते हैं। अच्छा, अगर हम राइट हैंड साइड पे फोकस करें तो राइट हैंड साइड में Z1 अलग है, Z2 और Z3 ब्रैकेट में है। पहले इनका आंसर निकालेंगे और इसमें ये वाला ऐड कर देंगे सिंपली। ये आपके सामने मैंने Z1 वैसे ही रहने दिया, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू मैंने लगा दी है, उनको मैंने एक ही ब्रैकेट में रख दिया सिंपली। जस्ट ये मेरा Z1 उसी तरह, हाँ यहाँ पे जो रियल है ये प्लस का 1 है, प्लस का 2 है तो प्लस का 3 भी बन सकता है अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये -3 आयोटा वो प्लस आयोटा, तो यहाँ से बच गया माइनस का 2 आयोटा। ये लें आप Z1 की वैल्यू लगा देते हैं। Z1 की वैल्यू क्या थी भला, 2 + 5 आयोटा। आपको याद होगी बुक में क्वेश्चन के बिल्कुल टॉप पे रकम लिखी हुई है, बीच में प्लस है, आगे प्लस लगाऊंगा, 3 - 2 आयोटा, ये आगे वाली रकम हो गई। बेशक अभी मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ओपन कर लेता हूँ, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, रकम ओपन हो गई। जस्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट ये ऐड किया, Z1 की वैल्यू लगा दी है। और अब क्या होगा, अब ये जो रियल है मेन ये आपस में ऐड कर देता हूँ। ये +2 + 3 प्लस का हो गया 5 और ये +5 और -2 आयोटा, तो प्लस का कितना बच गया 3 आयोटा, इसको हम कह देते हैं 2। तो अब आप जरा गौर करें, 1 और 2 बिल्कुल आपके सेम आए हैं। तो जैसे ही आपके सेम आ जाए इट मींस आपने आंसर निकाल लिया। आपने जस्ट कहना है कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसके बाद जो हमारा चौथा पार्ट है ना, अब आप देख लें कि ये भी एसोसिएटिव ला है, लेकिन अब ये मल्टीप्लिकेशन का ज़ाहिर है इसमें ज़रूरतों में करना पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हम बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जस्ट कैलकुलेशन करनी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी है कि Z1.Z2, जस्ट मैंने ये किया है कि Z1.Z2 ये पहले ब्रैकेट में है, इनकी मैंने रकमें लिख ली हैं, Z3 मैंने अभी बाहर रख दी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा ये बाहर वाली ब्रैकेट लगी रहे, ये अंदर 2 1 2 हो जाएगा पहले की तरह, 2 3 6 आयोटा। ये मल्टीप्लाई आसान है, आपको आती है शायद, 5 1 5 आयोटा, सिंपल है ये, इसमें तो मुश्किल बात कोई नहीं है। और उसके बाद 5 3 कितना हो गया 15 आयोटा का स्क्वायर, ये देखें। और Z3 अभी बाहर ही है, इसको भी अभी मैं लिख के नहीं रहा क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो अभी देखिए ये 2 -6 + 5 माइनस का 1 आयोटा और यहाँ से बन जाएगा माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर के बदले माइनस का 1 और बाहर Z3 वैसे ही लगा रहे। अब देखें ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा और माइनस प्लस, क्योंकि 15 15 हो गया और साथ बाहर Z3। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास। अब देखिएगा ये चूँकि रियल है +2 और ये 15 भी रियल है हमारे पास, तो ये बन गया 17, ये माइनस आयोटा। अब बाहर आप Z3 की वैल्यू लिख लो, जो इसकी वैल्यू है बुक देखें आप, 2 + आयोटा, ये Z3 की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक बार फिर मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 17 2 34, 17 1 17 आयोटा, इसकी बारी -2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और आयोटा जरा आयोटा स्क्वायर बनता है। अब जरा देखें क्या होगा, जस्ट ये होगा 34, ये प्लस के 17 माइनस का 2 प्लस के कितने बच गए 15 आयोटा, और ये आप देखें आयोटा स्क्वायर के बदले -1 आएगा और वो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बात की समझ आई होगी, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया है। ये माइनस और ये माइनस आयोटा स्क्वायर का, तो माइनस माइनस प्लस, तो अब देखिए फाइनली क्या हो, 34 और 1 कितना बन गया 35 + 15 आयोटा। ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब सिमिलरली हम राइट हैंड साइड हल करते हैं, जरा देखें मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वैल्यू लगा दी है Z1.Z2 Z3, Z2 और Z3 की मैंने वैल्यू लगानी थी, दोनों की लगाई, Z1 मेरा बाहर है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो गौर करें ज़रा, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ये 1 2 और उसके बाद आयोटा, उसके बाद 3 2 6 आयोटा, फिर 3 आयोटा स्क्वायर, जस्ट फिर क्या किया आयोटा स्क्वायर का -1, उसने इसको प्लस कर दिया, इधर भी -6 प्लस का 1 आयोटा था तो माइनस का 5 आयोटा बच गया। जस्ट फिर रियल वाले आपस में ऐड हो गए और वो आयोटा वाला वैसे रह गया। अब चूंकि Z1 पहले साथ है ही चल रहा था, अब मैंने Z1 की वैल्यू भी लगा दिया, तो अब इन दोनों को भी ज़रब कर देता हूँ। आप देखें ज़रा ज़रब कैसे होनी है, आसान है। क्या होगा 2 5 10, उसके पास फिर होगा 10 लेकिन आयोटा वाला, अब इसकी बारी 5 5 25, आप देखें 25 आयोटा और उसके बाद फिर 25 बनता है, लेकिन अब की बार बनेगा 25 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो ये 10 और यहाँ से कितने बच गया बोला प्लस का 15 आयोटा, क्योंकि 25 में से 10 आयोटा चले गया तो बाकी 15 ही बचता है आपके सामने। और ये क्या होगा,
ये बनेगा। अच्छा अगर आप एक्टिव हैं आप तो ये आयोटा स्क्वायर के बदले -1 मिलेगा और वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। तो अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें तो फिर भी कोई मसला नहीं, इसको मैंने +25 कर दिया। किसकी वजह से? इस आयोटा स्क्वायर के मनफी की वजह से। तो ये प्लस का 25 और प्लस का 10 कितने बन गए? प्लस का 35 और आगे प्लस का 15 आयोटा। ये आपकी आई है सेकंड इक्वेशन। जरा आप गौर करें, आप गौर से देखें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था वो भी 35 प्लस 15 आयोटा था और जो आपका राइट हैंड साइड का जवाब आया वो भी 35 प्लस 15 आयोटा। तो जस्ट आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट पार्ट है g1 प्लस माइनस जी वन। अच्छा देखें, अब g1 प्लस माइनस जी1 है, कहते हैं इन दोनों को ऐड करें या इनकी तरतीब चेंज कर लें, -g1 पहले रखें और g1 बाद में रखें। दोनों सूरतों में आंसर सिफर आता है। दुरुस्त बात है, हम कंजुगेट कर चुके हैं कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें मनफी ऐड कर दिया जाए तो आंसर वाकई जीरो आता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे जीरो आता है। जस्ट आप क्या करेंगे, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इन दो को लेफ्ट राइट समझे, जीरो तो आंसर आना है, यानी g1 प्लस माइनस जी1। जी1 की वैल्यू क्या है आपको याद है, बुक के देखें, इधर आपको दिखा देता हूँ, 2 प्लस 5 आयोटा, ये हमारी g1 की वैल्यू थी। तो यही g1 की वैल्यू वहाँ पुट करता हूँ, g1 के बदले 2 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस, आगे माइनस जी1 है, यानी यही जो हमारा जी1 है इसको मनफी में बदल दो तो मनफी में क्या होगा, -2 माइनस 5 आयोटा। ये देखें सिंपल है ना, जी1 2 प्लस 5 आयोटा और फिर आगे माइनस जी1, मतलब इसी का माइनस, तो इसी की मैंने अलामत चेंज करके आगे लिख दिया। तो अब क्या होना है बोला, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 और फिर -5 आयोटा। अगर आप गौर करें तो प्लस का 2 माइनस का 2 रियल वाले और प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा हमारे इमेजिनरी वाले हो गए सेम। तो जस्ट 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0, 5 माइनस 5 ये भी 0 आयोटा। इट मीन्स के आंसर क्या आया, 0 आया। ये आप इसको कह दें 1 का नाम दे दें, आप इसको 1 कह दें। अब आप राइट हैंड साइड के आने पड़े, वही सेम चीज़ है, जस्ट तरतीब चेंज हो गई, माइनस वाला पहले लिखना है, प्लस वाला बाद में लिखना है। तो माइनस वाला अभी हमने यहाँ बनाया था वही लिख लेते हैं, माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा प्लस अब जी1 ये पहले वाला 2 प्लस 5 आयोटा। तो पहले की तरह -2 प्लस 2 रियल वाले आपस में, -5 प्लस 5 इमेजिनरी भी आपस में हो गए। जस्ट क्या करेंगे, ये आपस में कट गए, वो आपस में कट गए, बेशक लिख लें 0 माइनस 0 प्लस 0 कह दें, माइनस प्लस तो कट गया, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो 0 प्लस 0 तो इसको हम सिर्फ 0 भी कह दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर ठीक है। तो जस्ट आप देख लें कि इसका जवाब भी सिफर आया है, इसका जवाब भी सिफर आया। तो आपने सिंपली कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब वो पूरा सवाल लिख दें, उसे बता दें कि जी1 ये देखें, उसे कह दें कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का आंसर सिफर आता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।